राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। 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 यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला जय जय नंद यशोदा गिरिवरधारी गोपाल जय नंद यशोदा गिरिवरधारी गोपाल 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 राधे
राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। बोलो राधे 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 त्रिपुरा में गोवर्धन में कान घाटी में दर्शन कुंड में गोविंद कुंड में भैरव कुंड में गौरी कुंड में कुशरी का लोटा कुसुम सरोवर श्याम कुटीर में नारद कुंड में ग्वाल पोखरा हरि गोकुल में रमण हृदय में बाके बिहारी सनई बिहारी मदन मोहन जी गोपीनाथ जी राधा दामोदर राधा विनोद जी साक्षी गोपाल जी राधा माधव राधा वल्लभ युगल किशोर जी राधा रमण जी अष्ट सखी जी केशव देव जी द्वारकाधीश जी कपिलेश्वर महादेव गंगेश्वर महादेव राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली। प्रेम से गाइए राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे। बोलो राधे 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 वृंदावन में सुनरत गांव में काली जहाँ पर पान गली में पान गली में कुमन गली में कुंज सेवा में प्रेम गली में श्रृंगार घाट में चीर घाट में केशी घाट में निधि वन में वंशीवट में ज्ञान गोदरी ब्रह्मा कुंड में अटल वन में निहार वन में गोपाल वन में रेणुकूप में निकुंज वन में राधा वन में झूलन वन में पांडीर वन में मधु वन में सूर्य घाट में युगल घाट में बिहार घाट में अंधेर घाट में पानी घाट में केली कदम में मथुरा जी में जन्मभूमि में गोपेश्वर में विश्राम घाट में स्वामी घाट में मधु कुंड में अक्रूर भवन में ताल वन में करिया जी में कुमुद वन में बराई गांव में तरुण गोविंद में कौला वन में केसरी गांव में संतान कुंड में शक्कर गांव में तेरा गांव में इंद्र कुंड में सूर्यापुर कुंड में रावत कुंड में राधे राधे बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनों नहीं दूसरी संपत्ति और कमाए
नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटा जग की, हमको कुटिया ब्रजमाही बनानी। हमको कुटिया ब्रजमाही बनानी। हमको कुटिया ब्रजमाही बनानी। हमको कुटिया ब्रजमाही बनानी। तूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें और न की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्रीराधिकारानी। 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 हाँ, राधा दामोदर, राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। राधा दामोदर राधे। प्रेम से गाइए। राधा दामोदर राधे। राधा दामोदर, राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। राधा दामोदर राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। हाँ, गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। निताय जय गौर निताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की शील प्रभुपाद की। आद्यो भगवान ब्रजेश तनय, तदाम वृंदावन। रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू, वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम्, प्रेमापुमतो महा
श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो न पर। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो न पर। वंशी विभो शीतकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अध्येव मे विशतु मां नसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवात पीते कंठावरोधनविदो स्मरण कुतस्ते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबत्स्वामृतमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 10। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् हृदि स्तं पूजयामास माययोपातविग्रहम् पाण्डुपुत्रानुपासीना रशय प्रेम संगता अव्याचष्टानुरागास्त्रे अन्धिभूतेन चक्षुषा अहो कष्टम् अहो न्यायम् यद्यूयं धर्मनन्दना जीवितुं नार्हतं क्लिष्टम् विप्रधर्माच्युताश्रया संस्थिते तीरथे पाण्डो वृथा बाल प्रजावधो युष्मत्कृते बहुन् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः। राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत कथा के 6ठ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत जो समस्त वेद पुराण उपनिषद एवं इतिहासों का सार है। वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत को वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल मानते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम कहते हैं भागवत रूपी फल समस्त वेदों का सार है। और जब सुखदेव गोस्वामी ने इसे स्पर्श कर लिया तब तो ये अत्यंत मधुर हो गया। शुक मुकादये अमृत द्रव संयुतम, इसलिए इस भागवत रूपी अमृत को पीते रहना चाहिए। कहते हैं पिबत भागवतम, इस भागवत को पीते रहो। प्रश्न हो सकता है कब तक इस भागवत को पीते रहें? 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 10 दिन,
वेद व्यास जी कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत रूपी कथा अमृत रस को तब तक पीते रहो जब तक मृत्यु न आ जाए। निरंतर इस भागवत का पान करते रहो, क्योंकि इस भागवत को जितना सुनते हैं, जितना पीते हैं, उतना और रस और आनंद बढ़ते जाता है। यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। भागवत के प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक पद, प्रत्येक शब्द में एक चमत्कारिक अद्भुत रस भरा हुआ है। हम सब भक्तों का सौभाग्य है कि उस भागवत रूपी रस को आचार्यों के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। कई बार भक्तों के मन में यह होता है कि हमने तो बहुत कथा सुनी, प्रथम दिन भागवत महिमा गोकर्ण धुंधुकारी, दूसरे दिन प्रथम द्वितीय तृतीय स्कंद, तीसरे दिन भरत उपाख्यान, नरक वर्णन, चित्रकेतु, वृत्रासुर, नरसिंह अवतार, और चौथे दिन कृष्ण जन्म, राम जन्म, कृष्ण जन्म, रुक्मणी विवाह, और 7 दिन में समाप्त, पूरी भागवत समाप्त। यहां तो पूरी भागवत नहीं की जा रही है, अन्य जगहों पर तो पूर्ण भागवत होती है। भक्तों, भागवत को पूर्ण समझना, यदि हम मानते हैं कि हमने भागवत को पूर्ण कर दिया, तो ये भागवत के प्रति बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि आज तक कोई व्यक्ति भागवत को पूर्ण नहीं कर पाया। भागवत भगवान की तरह अनंत, अपरिसीम, अपार ग्रंथ है। इसलिए श्रीमद् भागवत के समस्त प्रसंगों का आस्वादन होना चाहिए, यदि हम हमारे हृदय में भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। भगवत गीता, भागवत या अन्य शास्त्रों में भगवान के ध्यान करने की विधि का वर्णन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो भक्तों, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और फिर धारणा होती है। ध्यान से सुनिए, जब कोई व्यक्ति धारणा करता है, उस धारणा के समय उस योगी को भगवान के समस्त अंगों की धारणा होती है और उस भगवान के अनेकों अंगों को अपने ध्यान में देखता है। परंतु जब धारणा करते 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 भगवान के किसी एक अंग पर अपना मन टिक जाता है, तो उसे ध्यान कहा जाता है ना। धारणा के ऊपर क्या है? ध्यान। धारणा में कृष्ण के अनेकों अंगों के ऊपर चर्चा होती है, कृष्ण के अनेकों अंगों के ऊपर अपना मन जाता है। लेकिन उस अनेकों अंगों में से जब एक अंग पर मन टिक जाता है, तब उसे ध्यान कहते हैं। और उस एक अंग के ऊपर निरंतर मन टिक जाए, तब उसे समाधि कहा जाता है। तो भक्तों, भागवत के अनेकों विषयों को सुनना ये तो धारणा के समान है, परंतु भागवत के किसी एक विषय को स्पष्ट पूर्ण रूप से गहराई से समझना, उसे तो समाधि कहा जाता है। यहां पर हम लोग 6 दिन से धारणा नहीं, यहां पर 6 दिन से हम लोग समाधि में बैठे हैं, क्योंकि भागवत के किसी एक अंग के ऊपर हमारी दृष्टि केंद्रित हुई है। इसलिए ये बहुत बड़ा विषय, एक बहुत बड़ा कार्य है और ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा लाभ है।
आइए, गत सत्र में हम सब ने श्रवण किया किस प्रकार पितामह भीष्म के पास अनेकों ऋषि मुनि और यहां तक भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट होते हैं। पितामह भीष्म सबका स्वागत कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की ओर दृष्टि गई। सुत गोस्वामी कहते हैं, कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् हृदि स्थं पूजयामास माययोपातविग्रहम्। वैसे तो कल ये श्लोक हो चुका था, लेकिन जब कथा मंडप में प्रवेश किए तो भद्रवर्धन प्रभु ने कहा कि प्रभु इस श्लोक के ऊपर कुछ दृष्टि कीजिए, क्योंकि हमें ये बात समझ में नहीं आई, माययोपात विग्रहम, भगवान माया से अपने विग्रह को कैसे प्रकट करते हैं। श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ। पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण प्रभाव को जानते थे। कृष्ण का क्या सामर्थ्य है, कृष्ण कौन है, कृष्ण का क्या तत्व है, ये सब कुछ जानते थे। आसीनम जगदीश्वरम, और जगत के ईश्वर जगन्नाथ, पूर्ण जगत के स्वामी पितामह भीष्म के बहुत निकट आसीनम बैठे थे, बहुत निकट। हृदि स्तंभ पूजयामास। सुत गोस्वामी कहते हैं कि जिस भगवान श्री कृष्ण की पूजा पितामह भीष्म अपने परमात्मा के रूप में रोज किया करते थे, वही परमात्मा आज पितामह भीष्म के सामने प्रकट हो चुके हैं। भक्तों, जैसे हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, विद्युत, पावर, करंट, तो वह करंट, विद्युत, पावर, इलेक्ट्रिसिटी एक ही होती है, परंतु उसके 3 फेस होते हैं। हाँ? एक लाल रंग का वायर होता है, एक ग्रीन और एक काला। वैसे कहा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, परंतु उसके 3 फेस हैं। न्यूट्रल होता है और न जाने कुछ होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान एक हैं, परंतु उस भगवान के 3 फेज हैं। सरल भाषा में कहें तो भगवान एक हैं, परंतु उस भगवान के 3 तत्व, 3 स्वरूप है। भागवत में इस सिद्धांत का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। सुत गोस्वामी कहते हैं, वदंति तत्तत्विदस् तत्वम यत ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इस संसार में बहुत लोग अपने अपने मन से भगवान के ऊपर उंगली उठाते हैं। सब लोग अपने मन से भगवान की धारणा करते हैं। मेरा मन ऐसा कहता है कि भगवान ऐसे होंगे, मेरा मन ऐसा कहता है कि भगवान निराकार होने चाहिए, मेरा मन ऐसा कहता है कि भगवान ये होंगे वो होंगे। परंतु भक्तों, भगवान कैसे हैं, क्या है और कौन है, ये हमारे 3rd क्लास के मन में नहीं जाना जा सकता। भगवान को जानने के लिए हमें शास्त्र का सहारा लेना होगा। बिना शास्त्र का सहारा लिए भगवान के विषय में हम नहीं जान सकते। जैसे भगवान हमारे परम पिता हैं। हम कुछ दिन पहले थाईलैंड गए थे, बैंकॉक में, तो वहां रोज सुबह 10 बजे जगते हैं, 10 बजे 11 बजे, और फिर काम करने के लिए जाते हैं
रात को 12 बजे घर पर आते हैं सब लोग। वहां की रूटीन लाइफ ये है। आप विश्वास नहीं करोगे, हमने वहां पर 20 दिन कथा कही। वो कथा शुरू होती थी रात को 12:30 बजे, इसलिए हमको अभी प्रैक्टिस हो गई रात को कथा करने की। रात को 12:30 बजे कथा शुरू होती थी और सुबह 2:30-3 बजे समाप्त होती थी। 500-700 लोग आते थे। लेकिन वहां पर 5-5, 10-10, 15-15 साल बीत जाता था, लेकिन पिता पुत्र का मिलन नहीं होता था। जैसे पिता रात को 12-12:30 बजे घर पर आते थे तो पुत्र बेचारा 8-9 बजे सो जाता था बालक, और सुबह जल्दी उठकर ये स्कूल में जाता था, पिता उस समय सोते रहते थे। तो पिता और पुत्र का कभी मिलन नहीं होता था कई लोगों के घर पर। इसलिए पुत्र 10-10, 15-15 साल का हो जाने के बाद भी पिता को जानता नहीं था। मानो पुत्र अपने पिता के विषय में न जाने और फिर उसे जानना हो कि मेरे पिता कौन है। अपने पिता के विषय में जानने के लिए वह पुत्र किसी दुकान में चला जाए, आप मेरे बाप को जानते हो? दुकान वाला क्या कहेगा? किसी सलून में चला जाए, स्टेशन पर चला जाए, किसी के घर पर चला जाए, आप मेरे पिता के बारे में जानते हो? मेरा पिता कौन है? मेरा पिता कौन है? बुद्धिमान होगा वो कह देगा हम नहीं जानते, लेकिन जो पागल है ना, मूर्ख है ना, वो अपनी बुद्धि चलाते हैं। हमें ऐसा लगता है तेरा पिता निराकार है, हमें ऐसा लगता है तेरा पिता ब्रह्म ज्योति है। वो बालक अपने पिता के विषय में जानने का प्रयास करे, पूरी दुनिया में घूम लेगा, लेकिन पिता का पता नहीं जान पाएगा। लेकिन उसके पास एक आसान तरीका है। यदि वह बालक कहीं न जाकर अपनी मां के पास चला जाए और कह दे मां तू ही बता मेरे पिता कौन है, मां तुरंत बता देगी ये तेरे पिता है। ठीक उसी प्रकार हमारे परम पिता भगवान के विषय में जानना है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं, इस शास्त्र रूपी मां को स्वीकार कर लेना चाहिए और शास्त्र से जान लेना चाहिए भगवान को। क्योंकि कृष्ण हमारे पिता हैं और शास्त्र हमारी मां है। जब तक शास्त्र की शरण में नहीं जाएंगे तब तक परम पिता के विषय में नहीं जान पाएंगे। अतः हमारे शास्त्र में भगवत तत्व का वर्णन हुआ है। उस तत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं वदंती तत्व, जो परम तत्व है उस तत्व के विषय में शास्त्र संत महात्मा वदंती बोलते हैं। क्या? इदस तत्वम यत ज्ञानम अद्वयम। वो जो परम तत्व भगवान जो है उनके 3 स्वरूप हैं। और 3 स्वरूप कौन से हैं? ब्रह्म इति, परमात्मेति और भगवान इति। एक ही ईश्वर है परंतु उस ईश्वर के 3 स्वरूप। वो इस संसार के कण कण में ब्रह्म के रूप में है, वही ईश्वर इस संसार के जन जन के हृदय में परमात्मा के रूप में भी है, और वही ईश्वर साकार स्वरूप से अपने धाम में भी विराजमान है और कभी कभी इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। इसलिए झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। बहुत झगड़ा चलता है संसार में, भगवान निराकार है, भगवान साकार है। भक्त तो गलत कोई नहीं है। जितने भी लोग भगवान के विषय में बोलते हैं बस उनको समझने की आवश्यकता है। एक ही भगवान, एक ही ईश्वर ब्रह्म के रूप में भी है, निराकार ब्रह्म के रूप में, जो संसार के कण कण में उपस्थित है। वही ईश्वर जन जन के हृदय में परमात्मा के रूप में है। आत्मा को और इस शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं और वही अपने धाम में बैठकर पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं।
इसलिए इस संसार में कुछ लोग ईश्वर को, भगवान को मात्र ब्रह्म मानते हैं। पूछते हैं भगवान कौन? बोले ब्रह्म, निराकार। ये गलत नहीं है, भगवान को निराकार कहना, ब्रह्म कहना गलत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे ये बात अपूर्ण है। क्योंकि भगवान मात्र ब्रह्म नहीं, वो ब्रह्म के साथ साथ परमात्मा के रूप में जन जन के हृदय में भी है। तो कुछ लोग भगवान को ब्रह्म भी मानते हैं और परमात्मा भी मानते हैं, ये भी गलत नहीं, लेकिन ये बात भी अपूर्ण है। क्योंकि भगवान ब्रह्म भी हैं, परमात्मा भी हैं और साकार स्वरूप से अपने धाम में भी रहते हैं। शास्त्र के इन तत्व को ठीक से समझ लेना चाहिए। जो लोग कम बुद्धि वाले हैं वो मात्र भगवान को ब्रह्म मानते हैं, उससे ज्यादा बुद्धि वाले भगवान को ब्रह्म और परमात्मा दोनों मानते हैं, और जो पूर्ण बुद्धिमान है वो भगवान के तीनों स्वरूप को मानते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। हम तो वही तीनों को मानते हैं, तीनों स्वरूप को। इस बात को समझने के लिए महात्मा गण दृष्टांत देते हैं। एक बहुत सुंदर गांव था। गांव में तो वाहन व्यवहार इतने नहीं होते हैं। नरेंद्र मोदी की कृपा से उस गांव में, गांव से 10-15 किलोमीटर दूर रेल की पटरी बिछाई गई। अब गांव वालों की खेती की सीजन चल रही थी और दूसरे दिन ट्रेन का ओपनिंग था। सभी गांव वालों ने रात को मीटिंग की, बोले अब हम सब लोग यदि वो ट्रेन ओपनिंग देखने चले जाएंगे तो हमारा धंधा, बिजनेस सब मंदा हो जाएगा। और ट्रेन तो आज तक किसी ने देखी नहीं थी, ट्रेन क्या होता है, पटरी क्या होती है। तब बोले ट्रेन को देखना भी चाहते हैं और बिजनेस भी छोड़ना नहीं चाहते, क्या करें। तो सभी गांव वालों ने मिलकर एक निर्णय लिया, हम एक काम करते हैं, हम हमारे गांव से 3 जन को भेजते हैं। ये 3 लोग जाएंगे और देख कर आएंगे ट्रेन कैसी है, हमको बता देंगे, तो हमें जाने की जरूरत नहीं और हमारा काम भी बच जाएगा। तो उस गांव से 3 जन को नियुक्त किया गया। दूसरे दिन एक आदमी बहुत अधीर था, वो तो रात को ही दौड़कर चला गया। रात को गया और ट्रेन दूर से आ रही थी। अब जब रात को ट्रेन दूर से आती है तो क्या दिखता है? मात्र उनका प्रकाश दिखता है ना, बल्ब दिखता है। तो वो दौड़ कर गया और ट्रेन आ रही थी और दूर से देखा प्रकाश, वो खड़ा रह गया और तुरंत वहीं से वापस लौट गया। गांव वालों ने पूछा तुम ट्रेन देखकर आए? बोले हाँ। ट्रेन कैसी है? बोले प्रकाश, ज्योति। ट्रेन मतलब ज्योति, प्रकाश। दूसरा आदमी था, थोड़ा बुद्धिमान था, वो थोड़ा टिक गया। थोड़ी सवेरा सूर्य प्रकाश थोड़ा आया और दूर से ट्रेन आ रही थी, तो उसने दूर से ट्रेन का वो प्रकाश भी देखा, लाइट भी देखी, और दूसरे देखा कि एक डिब्बे जैसा कुछ चल कर आ रहा है। वो आदमी वहीं से वापस लौट गया। गांव वालों ने पूछा कि ट्रेन कैसी है? बोले ट्रेन में प्रकाश भी है और कुछ डिब्बे जैसा लगता है। ध्यान से सुनिए। तीसरा आदमी था, वो दूर से ट्रेन के प्रकाश को भी देखा, डिब्बे को भी देखा, और वो तो प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ गया, ट्रेन के अंदर गया और उन्होंने देखा तो इसमें तो विंडो भी है, सीट भी है, फैन भी है, सब कुछ है। गांव वालों ने पूछा आपने ट्रेन देखी? बोले हाँ। क्या है ट्रेन में? बोले उसमें प्रकाश भी है, बाहर से डिब्बे जैसा लगता है, अंदर से कुर्सी है, विंडो है, पंखा है, सब कुछ। अब बताइए, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं कि गांव वालों ने 3 लोगों को ट्रेन के विषय में जानने के लिए भेजा। उस 3 लोगों में से पूर्ण ज्ञानी कौन रहा? पहला वाला, दूसरा वाला कि तीसरा वाला? तीसरा वाला ना।
ठीक उसी प्रकार जिसने ट्रेन को प्रकाश कहा वो गलत नहीं है, ट्रेन में प्रकाश है, ये कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन ये बात अधूरी सी है। किसी ने ट्रेन को प्रकाश और डिब्बा कहा, ये भी गलत चीज नहीं है, लेकिन ये अधूरी है, अपूर्ण है। परंतु जिसने ट्रेन को प्रकाश, डिब्बे और उनके अंदर साकार स्वरूप को देखा, वो पूर्ण बात है। ठीक उसी प्रकार भक्तों, इस संसार में जो लोग भगवान को ब्रह्म मानते हैं वो गलत नहीं है। भगवान ब्रह्म है, निराकार है, परंतु भगवान मात्र निराकार ही नहीं, निराकार के साथ साथ भगवान परमात्मा के रूप में भी है, और मात्र ही नहीं, साथ साथ उनका साकार स्वरूप भी है। इसलिए तत्व की बात यह है कि भगवान निराकार भी हैं और भगवान साकार भी हैं। तब और एक प्रश्न बनता है, कुछ लोग कहते हैं ठीक है भगवान निराकार भी हैं, साकार भी हैं, तो हम लोग निराकार की भक्ति करेंगे, तुम लोग साकार की करो। अब प्रश्न ये बनता है, जब दो चीज आई तब ऑप्शन आ गया कि भगवान साकार भी है और निराकार भी है, तो ये दोनों में से ईश्वर के किस स्वरूप की उपासना करनी चाहिए, साकार की करे या निराकार की करे? संसार में कुछ अल्प बुद्धि वाले लोगों का ऐसा मानना है कि भागवत में क्योंकि ब्रह्म का नाम पहले आया और भगवान का नाम बाद में आया, इसलिए भगवान साकार स्वरूप की उत्पत्ति निराकार से हुई। परंतु वेद व्यास जी के भाव को नहीं समझ पाए। तत्व की बात तो यह है कि निराकार से साकार प्रकट नहीं होता है, वास्तव में साकार से निराकार प्रकट होता है। कुछ लोगों को ये सुनने में थोड़ा कष्ट होता होगा कि ये क्या शुरू कर दिया है? बहुत अच्छी सी कथा चल रही थी और ये सब। भक्तों, इन तत्व के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो ठीक से भगवान को समझ नहीं पाएंगे। तो साकार से निराकार उत्पन्न हुए या निराकार से साकार उत्पन्न हुआ, यदि ये प्रश्न हमारे अंदर हो तो वक्त तो इसे समझना मुश्किल नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। यहां पर ये फोकस लगा हुआ है ना, सब लोग फोकस के सामने देखो, ये सफेद फोकस। अब इसमें दो चीज है, साकार और निराकार। ये फोकस जो है वो साकार है, लेकिन उससे निकलने वाला प्रकाश जो है वो निराकार है ना। अपना थोड़ी बुद्धि लगाइए, ये फोकस साकार है और उनके अंदर निकलने वाला प्रकाश जो है वो निराकार है। अभी मैं आपको पूछूं कि फोकस से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है कि प्रकाश से फोकस बन गया? एक कॉमन सेंस की बात है ना, फोकस से प्रकाश आ रहा है या प्रकाश से फोकस बन रहा है? सीधी सी बात है, बच्चा भी बोल सकता है कि नहीं नहीं प्रभु जी, फोकस यहां पर लगाया, पावर दिया, फोकस से प्रकाश उत्पन्न हुआ। तो फोकस जो है साकार है, प्रकाश निराकार है, और साकार से ही निराकार की उत्पत्ति होती है, साकार से ही निराकार ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति भगवान के साकार रूप की पूजा करता है तो निराकार की पूजा तो अपने आप हो जाती है, उसे अलग से पूजने की जरूरत नहीं। भगवान के साकार स्वरूप कृष्ण, राम, विष्णु, इन साकार स्वरूप की यदि कोई उपासना करे तो निराकार ब्रह्म की उपासना तो अपने आप हो जाती है। यदि किसी के पास फोकस हो तो प्रकाश बाहर से ढूंढने की जरूरत, जब चाहे तब स्विच ऑन करे, प्रकाश खोल दे, क्योंकि इस फोकस के अंदर ही प्रकाश है, बाहर से लाने की जरूरत नहीं। ठीक उसी प्रकार साकार स्वरूप के अंदर ही निराकार है, उसे अलग से पूजने की, अलग से करने की जरूरत नहीं। इसलिए भक्तों, तत्व की और पूर्ण ज्ञान की और भागवत के सार की बात यह है कि भगवान साकार है और साकार स्वरूप की उपासना करना
यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और हमारे इतिहास में जितने भी संत आचार्य महात्मा हो गए, ये सब भगवान के साकार स्वरूप की उपासना करते हैं। इस संसार में कुछ लोग भगवान को निराकार इसलिए बना देते हैं, वेदों में लिखा गया भगवान निराकार है, भगवान निराकार है, लेकिन कुछ लोगों को समझने में नहीं आया और भगवान निराकार है उनको निराकार बना दिया। और कुछ लोग तो बोले भगवान को यदि हम साकार समझेंगे तो ये मंदिर बनाना पड़ेगा, आरती पूजा, ये झंझट मारी, ये मगज मारी करनी होगी, अच्छा है भगवान को निराकार बना देवे, कोई आरती पूजा की जरूरत नहीं, कोई मंगला आरती शंख फूंकने की जरूरत नहीं, निराकार है तो अच्छा है। लेकिन भक्तों, भगवान प्रेम का विषय है और निराकार से प्रेम असंभव। कुछ ऐसे लड़के मुझे दिख रहे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, विपुल प्रभु की नहीं हुई ना अभी तो जिन बच्चों की शादी नहीं हुई, पिताजी घर पर आए और कहे बेटा मैं तेरे लिए लड़की देख कर आया हूं। तब लड़के कहेंगे ना क्या नाम है उसका, जरा मोबाइल नंबर दे दो, फोटो तो दिखाओ कम से कम, आप मेरे लिए लड़की देख कर आए, फोटो तो दिखाओ। पिताजी कहे बेटा तेरी होने वाली पत्नी निराकार है, शादी करेगा? नहीं पिताजी, नहीं मैं उसे शादी करना, बोले वो निराकार है, कौन शादी करेगा? निराकार से कुछ आदान प्रदान किया जा सकता है, निराकार से कुछ दिया जा सकता है, लिया जा सकता है। अतः भक्त ये निराकार स्वरूप जो है अपूर्ण है, भगवान का पूर्ण स्वरूप तो साकार स्वरूप है। अब निराकार के साथ क्या बोलोगे, क्या बात करोगे, क्या अनुभूति करोगे? धन्य है भगवान का साकार स्वरूप है। यदि उस साकार स्वरूप से प्रेम किया जाए, कुछ लोग कहते हैं भगवान निराकार है, यदि भगवान साकार है तो दिखाओ। हमें भगवान नहीं दिख रहे हैं इसलिए भगवान निराकार है। भक्तों, भगवान है, भगवान साकार स्वरूप से उपस्थित हैं, लेकिन उस भगवान को प्रकट करने के लिए कुछ करना होगा। हरि व्यापक सर वत्र समाना, हरि व्यापक सर वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। जब देवताओं के समाज में भगवान भोलेनाथ उपस्थित थे और देवलोक में, देव समाज में बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न हुआ कि उस भगवान को कैसे प्रकट किया जाए, उस भगवान को कैसे पुकारा जाए, उस भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। तब ये कथा शिव जी अपनी पत्नी पार्वती से सुनाते हैं। पार्वती, उस समाज में मैं भी बैठा था और अवसर देखकर, समय देखकर मैंने मंतव्य दे दिया कि हे मेरे मित्रों, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, हरि को ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान को खोजने की जरूरत नहीं, क्योंकि हरि तो सब जगह पर व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो समस्त जगह पर व्यापक है, जन जन के हृदय में, कण कण में और सबके घर में, सब जगह पर है। इसलिए तो उनका नाम है विष्णु। जो व्यापक है उसी को विष्णु कहा जाता है। तो फिर प्रश्न होता है, तो वो दिखते क्यों नहीं है? अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर है तो दिखते क्यों नहीं है? यदि वह साकार है तो दिखते क्यों नहीं? तब शिव जी कहते हैं कि उस भगवान को यदि देखना है, प्रकट करना है, तो उसे प्रेम करना होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना।
उसको प्रकट करने के लिए प्रेम करना होगा। इसलिए कुछ लोग को भगवान के ऊपर विश्वास नहीं, क्योंकि भगवान को देखते नहीं। कहते आप ये क्या पागलों की तरह हरकत कर रहे हो, भगवान के सामने भोजन रखते हो, क्या वो खाते हैं? भगवान को सुलाते हो, क्या वो सोते हैं? कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, शबरी जैसे तुम उनको खिलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। गाइए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, 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 माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते 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 नहीं, गोपियों जैसे उनको नचाते नहीं, गोपियों जैसे उनको नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। आज भी भगवान साकार स्वरूप से अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर उपस्थित हैं। उस भगवान को बुलाया जा सकता है, नचाया जा सकता है, सुलाया जा सकता है, खिलाया जा सकता है, परंतु उसके लिए कुछ करना होगा। बिना कुछ किए कुछ नहीं होता। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं कि संसार में अनेकों ऐसी वस्तु है, परंतु कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो मेहनत करनी होगी। जैसे आपको कोई गाय लाकर दे दे और कह दे इसमें दूध है, आप निकाल कर पी लो, तो कोई तलवार लेकर गाय के दो भाग कर दे और देखे इसमें दूध तो दिख नहीं रहा है। गाय में दूध है, परंतु उस दूध को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी, कुछ करना होगा। कुछ लोग कहेंगे इस भूमि में बहुत आलू है, कितना भी बड़ा खड्डा कर दो आलू दिखेंगे नहीं। बोले आलू तो है नहीं, आलू हैं लेकिन बीज का रोपण करो, सिंचन करो, खेती करो, तब जाकर आलू मिलेंगे। उसी प्रकार भगवान इस संसार में है, सब जगह पर है। जैसे गाय से दूध प्राप्त करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, भूमि से अन्न उत्पन्न करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, वैसे ही भगवान को देखने के लिए, उनको प्रकट करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। मन में यदि जिज्ञासा हो कि हम भी भगवान को देखना चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, तो बताइए हमें क्या करना चाहिए।
तो आचार्यगण कहते हैं नाम जपते चलो काम करते चलो, जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, याद आए